जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए मेरे दोस्त, चक्रवर्ती टॉपर में आपका स्वागत है। आज समझते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है, डाल्टन थ्योरी के बारे में जानते हैं कि आखिर डाल्टन ने क्या क्या थ्योरी दिया है, डाल्टन ने क्या क्या दिया है, परमाणु के बारे में क्या बताया है डाल्टन ने। तो सबसे पहले हम जानेंगे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत के बारे में बताते हैं मेरे दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th का जो पहला चैप्टर का टॉपिक है और कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन और 11th, 9th, 11th और कंपटीशन। 9th के लिए मैं बता देना चाहता हूं, एक 9th, 11th और एक कंपटीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल बहुत पूछता है। 9th, 11th और कंपटीशन। तो चलिए आज समझते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत ये कहता है, पहला नियम कहता है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है, तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्नलिखित है। पहला नियम क्या कहता है, डाल्टन का पहला नियम क्या कहता है, डाल्टन ने पहला नियम क्या दिया है। डाल्टन ने पहला नियम दिया है कि पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना होता है जो अविभाज्य है। डाल्टन का कहना है कि जो परमाणु बना होता है वो पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना होता है जो अविभाज्य होता है। यानी डाल्टन का कहना है कि पदार्थ के सबसे जो सूक्ष्म कण होता है, जो सूक्ष्म कण से जो डाल्टन का परमाणु कहता है कि जो पदार्थ का सबसे सूक्ष्म जो कण होता है उसी कण से जो परमाणु बनता है, जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता है, वही एक परमाणु कहलाता है। यानी डाल्टन का परमाणु सिद्धांत यानी परमाणु के बारे में बता रहे हैं डाल्टन ने कि सबसे जो छोटा जो कण होगा, सबसे जो छोटा जो कण होगा जिसको विभाजित हम नहीं कर सकते, जिसको तोड़ नहीं सकते, जिसको टुकड़ा नहीं कर सकते, जिसको खंड नहीं कर सकते, वही परमाणु कहलाता है। ये डाल्टन ने कहा। डाल्टन का कहना है कि जो परमाणु होता है ना, वो पदार्थ के सबसे सूक्ष्म कण होता है, जिसको विभाजित हम नहीं कर सकते, वही परमाणु कहलाता है। ये किसने कह रहा है, डाल्टन महोदय ने कह रहा है। डाल्टन ने कह रहा है कि परमाणु जो होता है ये पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण होता है, जिसको विभाजित नहीं कर सकते, जिसको टुकड़ा नहीं कर सकते, जिसको खंड नहीं कर सकते, वही एक परमाणु कहलाता है। ये किसके बारे में बता रहे हैं, परमाणु के बारे में बता रहे हैं। कौन बता रहे हैं, डाल्टन ने बता रहे हैं। तो पहला नियम समझ में आ गया कि पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना होता है जो अविभाज्य होता है, जिसको टुकड़ा नहीं कर सकते। दूसरा नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले कण एक परमाणु कहलाता है। यानी कहने का मतलब दूसरा पॉइंट कहता है कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है ना, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा वह क्या कहलाता है, तो उसका नाम क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले कण कहता है क्या कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला कण वो क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। ये किसने का नियम है, डाल्टन का नियम है। यानी डाल्टन का दूसरा नियम क्या कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला जो कण होगा वो परमाणु कहलाता है। तीसरा बताता है परमाणु के बारे में, कहता है डाल्टन ने कहते हैं परमाणु के बारे में कि परमाणु को न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब कि परमाणु को न तो तू निर्माण कर सकता है और न ही क्या कर सकता है, नष्ट कर सकते हो। ये किसने करा, डाल्टन ने करा। डाल्टन ने करा है कि जो परमाणु होता है ना, न तो तू निर्माण कर सकता है और न ही तू नष्ट कर सकता है। जब तुम किसी को निर्माण कर नहीं सकते हो तो तू नष्ट कैसे कर देगा। ये किसका सिद्धांत है, डाल्टन का सिद्धांत है। किसके बारे में बता रहे हैं, परमाणु के बारे में बता रहे हैं कि परमाणु को न तो तुम निर्माण कर सकते हो और नहीं नष्ट कर सकते हो। अगला पॉइंट कहता है, अगला पॉइंट परमाणु के बारे में कहता है कि एक ही तत्व का सभी परमाणु सदृश होता है। यानी एक ही तत्व का जो इतना सारे परमाणु होता है वो क्या होता है, सदृश होता है। सदृश का मतलब एक समान होता है। इसका भौतिक गुण, रासायनिक गुण देखोगे, द्रव्यमान और आकार सब समान होगा। जैसे लोहा का टुकड़ा लेते हैं तो लोहा की बात करते हैं तो इसका द्रव्यमान सेम रहेगा, आकार, भौतिक गुण, रासायनिक गुण सभी सेम रहेगा। हम इसमें क्या कहता है, एक ही तत्व की बात कर रहे हैं ना, तो उसका भौतिक गुण, रासायनिक गुण, द्रव्यमान, आकार क्या रहेगा, सब सेम रहेगा। लेकिन जब इसमें दो भिन्न तत्व मिला देते हैं तो सबका आकार चेंज हो जाता है। जैसे मान चलो क्या लिए, लोहा लिए ना लोहा। अब इसमें एल्युमिनियम ले लेते हैं तो क्या जो लोहा का द्रव्यमान होगा क्या एल्युमिनियम का द्रव्यमान होगा। जो लोहा का भौतिक होगा, जो लोहा का आकार होगा वो क्या एल्युमिनियम का आकार भी सेम होगा। जो लोहा का आयतन होगा क्या एल्युमिनियम का आयतन भी वो तो नहीं होगा, नहीं। एक तत्व का परमाणु सदृश होता है। एक तत्व का सभी परमाणु क्या होता है, सदृश होता है। सदृश उसको बोलते हैं जिसका द्रव्यमान, आयतन, आकार क्या होता है, समान होता है, तीनों समान होता है। लोहा का जैसे टुकड़ा है, इसमें किसी को तुम निकाल लो, इसमें किसी को टुकड़ा निकाल लो, सबका द्रव्यमान और आयतन और जो होगा आकार सब समान आएगा। यानी इसका मतलब है कि एक ही तत्व का सभी परमाणु क्या होता है, सदृश होता है। अगला पॉइंट कहता है
कि भिन्न प्रकार के तत्व अदृश्य होता है। कहता है क्या, भिन्न प्रकार के जो तत्व होगा वो क्या होता है, अदृश्य होता है। भिन्न प्रकार का अभी जस्ट आ ही गया कि विभिन्न प्रकार के तत्व का अदृश्य होता है। यानी लोहा का ही मान चलो क्या है, लोहा का टुकड़ा है, एक क्या है, एल्युमिनिया का टुकड़ा है। क्या इसका द्रव्यमान जो होगा, क्या इसका द्रव्यमान बराबर होगा? नहीं। इसका जो आकार होगा, क्या इसका आकार बराबर होगा? नहीं। इसका जो आयतन होगा, क्या इसका आयतन बराबर होगा? नहीं। यानी भिन्न प्रकार के तत्व अदृश्य होता है। दृश्य का मतलब भौतिक, रासायनिक और द्रव्यमान पूर्ण रूप से क्या होता है, भिन्न होता है। अगला पॉइंट कहता है कि एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व का परमाणु के साथ संयोग करता है तो यौगिक बनाता है। यानी एक तत्व का परमाणु दूसरे क्या कहता है, एक तत्व का जो परमाणु होता है वो दूसरे तत्व के परमाणु के साथ क्या करता है, संयोग करता है तो एक यौगिक का निर्माण करता है। जैसे C+O2 CO2 बना, CO भी बना सकता है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ करता है तो CO भी बनाता है और CO2 बनाता है। वही कहता है कि एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु के साथ संयोग करता है। यानी एक तत्व का जो परमाणु होता है वो दूसरे तत्व के साथ संयोग करता है तो एक यौगिक का निर्माण करता है। उसी प्रकार से अगर मान चलो कि सल्फर अगर ऑक्सीजन के साथ करता है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। यही सल्फर ऑक्सीजन के साथ करेगा तो सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण करता है। यानी एक ही तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के साथ संयोग करता है तो एक यौगिक का निर्माण करता है। यानी ऐसे भी बोल सकता है, एक तत्व परमाणु दूसरे तत्व के साथ संयोग करेगा, एक तत्व दूसरे तत्वों के साथ संयोग करता है तो एक यौगिक का निर्माण करता है। यह किसका सिद्धांत है? डाल्टन का सिद्धांत है। अगला क्लास में लेके आएंगे डाल्टन के दोष। डाल्टन के जो परमाणु सिद्धांत दिया है ना, इसका दोष क्या, डाल्टन का दोष क्या, त्रुटि क्या, क्या क्या उन्होंने बोल दिया डाल्टन ने, ये होता है, लेकिन इसका दोष कैसे निकाल दिया, इसी के बारे में अगला क्लास लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।